ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे गुजरात के जिला भरूच की तालुका अंकलेश्वर के संजाली गांव में ASDA और संजाली वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट ने इकरा इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल अंकलेश्वर के सौजन्य से एक शाम कौमी एकता के नाम एक ऑल इंडिया मुशायरे एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुशायरे की सदारत मौलाना शुएब ने की। इस मौके पर मौलाना गोरा भी मौजूद रहे। मुशायरे के कन्वीनर रहे अदब नवाज शख्सियत मोहम्मद उस्मान खान और को कन्वीनर रहे नेक दिल मेहमान नवाज शख्सियत हनीफ काजी। इस मुशायरे में आलमी शोहरत याफ्ता शायर डॉक्टर माजिद देवबंदी को फिक्रे इकबाल उर्दू पोएट्री अवार्ड से नवाजा गया। हजरात, बहुत देर हो गई, हम लोग संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं, शोरा भी अपना कलाम पढ़ रहे हैं, शायरात भी अपना कलाम पढ़ रही हैं। मैं चाहता हूं कि इस वक्त ये मुशायरा जो कौमी यकजहती के हवाले से मुनक्किद है, जिसमें बिरादरान वतन भी शरीक हैं, स्वामी जी भी मौजूद हैं, आप सब भी मौजूद हैं, उलमा भी मौजूद हैं, ये मुशायरा मोहब्बत की ज़बान लेकर आगे बढ़ रहा है। कौमी यकजहती के हवाले से आज का मुशायरा मुनक्किद है। मैं इस वक्त एक ऐसी शायरा को दावत सुखन दे रहा हूँ जिनका ताल्लुक धार मध्य प्रदेश से है। वो जिस हवाले से अपनी शायरी करती हैं उसमें गज़ल का नर्म नाजुक लहजा भी है और गज़ल की वो गुफ्तगू भी है जो संजीदा और कौमी यकजहती के हवाले से की जानी चाहिए। मैं बहुत अदब और एहतराम से मोहतरमा अनीता आनंद से गुजारिश कर रहा हूँ और आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए करम भरपूर तालियों से उनका इस्तकबाल करें। मोहतरमा अनीता आनंद को मैं ज़हमत दे रहा हूँ। तो थे क्यों दादा, कहाँ जा रहे हैं? क्यों दादा, हमको सुनते जाइए। जी पढ़े इरशाद। कुछ नहीं बेटा, आपका खानदान मेरे लिए सफिशिएंट है। जी अनीता जी, और लोग मेरी तरफ से आपको चल रहोगी। बहुत बहुत मुबारक आपको। चलिए, सबको बाद में आशीर्वाद मिला, मुझे पहले ही मिल गई। दुआएं दुआएं दुआएं। ये एडवांस है असल में। जी जी जी, बाद में आपके दयार में पहली बार हाजिर हुई हूँ और बहुत उम्मीदों के साथ यहाँ पर आई हूँ। मेरी बहनें बैठी हैं, मैं उनका भी आशीर्वाद चाहूंगी कि बहुत देर से बहनों के लिए कुछ कुछ कहा जा रहा है, तो मेरी बहनें मेरे साथ हैं और मैं बहनों का आशीर्वाद पहले चाहूंगी कि वो तालियों से मेरा मुझे बताएं कि वो सुन रही हैं शायरी। जी इरशाद। सुने हजरात, भाई चाहे अगर शोरा की तरफ भी आए तो शोरा दुआ दे देंगे। इरशाद। इरशाद, हाँ पढ़। बात कौमी यकजहती की है तो चार पंक्तियां वहीं से शुरू करती हूँ। नफरत को मिटा देंगे, चाहत की गजल देंगे। वाह। नफरत को मिटा देंगे, चाहत की गजल देंगे। हम आज मोहब्बत से दुनिया को बदल देंगे। हम आज मोहब्बत से दुनिया को बदल देंगे। संजारी की महफिल में कुछ गीत सुना करके, संजाल की महफिल में कुछ गीत सुना करके कुछ देर को आए, कुछ देर में चल देंगे। कुछ देर को आए हैं, कुछ देर में चल देंगे। दो चार मिसरे में अपने तहत में सुनाती हूँ आप लोगों को। जी। ये किसने कह दिया कि दर्द दिल सहना जरूरी है? ये किसने कह दिया? ये किसने कह दिया कि दर्द दिल सहना जरूरी है? अगर आंखों में आंसू है तो फिर बहना जरूरी है। अगर आंखों में आंसू है तो फिर बहना जरूरी है। समंदर हो तो जाने मन, किनारे छोड़कर
छोड़कर निकलो। बहुत अच्छा मिसरा, वाह। समंदर हो तो जाने मन, किनारे छोड़कर निकलो। अगर करना है कुछ बेहतर तो फिर बहना जरूरी है। अगर करना है कुछ बेहतर तो फिर बहना जरूरी है। और शेर सुनिएगा, मेरे बुजुर्ग सभी बैठे हैं, यहाँ के बुजुर्ग तो बहुत होनहार हैं। अभी भाई साहब कह रहे थे कि जो जवानों को करना चाहिए वो आपने कर दिया जी। उस बात के लिए मैं कहती हूँ कि हर किसी को हुस्न सरापा नहीं आता, हर किसी को हुस्न सरापा नहीं आता। और अगर दिल जवां हो तो फिर बुढ़ापा नहीं आता। मैं अक्सर महफिलों में इसलिए खामोश रहती हूँ, मैं अक्सर महफिलों में इसलिए खामोश रहती हूँ। बड़ों के सामने बच्चों का चुप रहना जरूरी है, बड़ों के सामने बच्चों का चुप रहना जरूरी है। और मेरी बहनें बैठी हुई हैं, उन्हीं को नजर करती हूँ मैं ये शेर जी। इरशाद सुनिएगा कि हया ही तो वो गहना है, हया ही तो वो गहना है जिसे आंखें पहनती हैं। बहुत अच्छा मिसरा है। हया ही तो वो गहना है जिसे आंखें पहनती हैं। संवरने के लिए हमको वही गहना जरूरी है, संवरने के लिए हमको वही गहना जरूरी है। ये किसने कह दिया कि दर्द दिल सहना जरूरी है। और एक एक दो दो मिसरे आपको मैं सुनाती हूँ, एक मतलब दो शेर जी सुनिएगा। ये इधर की मोहल्ले के लोग नौजवान बैठे हैं, उनके लिए पेश करती हूँ, सुनिएगा जी। इरशाद। वफा की राह में एक बार करके देखेंगे, वाह। वफा की राह में एक बार करके देखेंगे, नजर से प्यार का इजहार करके देखेंगे, नजर से प्यार का इजहार करके देखेंगे। सुना है चांद के जैसा वो खूबसूरत है, वाह। सुना है चांद के जैसा वो खूबसूरत है। अगर ये सच है तो वाह वाह। अगर ये सच है तो दीदार करके देखेंगे, अगर ये सच है तो दीदार करके देखेंगे। वो नब्ज देख के हालात जान लेता है, बहुत अच्छा। वो नब्ज देख के हालात जान लेता है। तो खुद को हम कभी बीमार करके देखेंगे, तो खुद को हम कभी बीमार करके देखेंगे, नजर से प्यार का इजहार करके देखेंगे। एक मतलब दो चार शेर और हाजिर करती हूँ, यदि आप लोगों की इजाजत हो, आपको अच्छा लग रहा हो तो सुनाती हूँ। अभी तो आप इजहार करके देख रही हैं, अमल तो बाद में होगा। जी इरशाद। ऐसा है जी। जिसने भी तुझे देखा तेरा हुआ शैदाई, वाह। जिसने भी तुझे देखा तेरा हुआ शैदाई। आँखों में अभी तक है अंदाज करिश्माई, बहुत अच्छा, वाह। आँखों में अभी तक है अंदाज करिश्माई। शेर सुनिएगा जी। पश्चिम की हवाओं ने मौसम को बिगाड़ा है, वाह। पश्चिम की हवाओं ने मौसम को बिगाड़ा है। आंगन की मेरे तुलसी रहने लगी मुरझाई, आंगन की मेरे तुलसी रहने लगी मुरझाई। शेर सुनिएगा।
सुनिएगा। जी इरशाद। क्यों जश्न मनाते हो तुम मेरी तबाही का, क्यों जश्न मनाते हो तुम मेरी तबाही का, हर शय को नचाती है ये वक्त की शहनाई, हर शय को नचाती है ये वक्त की शहनाई। एक गजल के 2-3 मतलब, एक शेर पढ़ के मैं बैठती हूँ, सुनिएगा। 2-3 शेर, एक मतलब 2-3 शेर। इरशाद। प्यार जीने का जब फलसफा हो गया, प्यार जीने का जब फलसफा हो गया, का जब फलसफा हो गया, कैसे कह दूं कि दिल गमज़दा हो गया, कैसे कह दूं कि दिल गमज़दा हो गया, नृत्य करने लगी बांसुरी होठ पर, बहुत अच्छा, रक्स करने लगी बांसुरी होठ पर, जब से राधा पे मोहन फिदा हो गया, जब से राधा पे मोहन फिदा हो गया, आईना संग लेकर भटकता है वो, आईना संग लेकर भटकता है वो, इतना कब से वो खुद पर फिदा हो गया, प्यार जीने का जब फलसफा हो गया, चांदनी के तले जब मिला वो गले, चांदनी के तले जब मिला वो गले, चांद हर दर्द की एक दवा हो गया, चांद हर दर्द की एक दवा हो गया, प्यार जीने का जब फलसफा हो गया, कैसे कह दूं कि दिल गमज़दा हो गया, मेरी जुल्फों के साए में रहता है वो, मेरी जुल्फों के साए में रहता है वो, लोग कहते हैं वो लापता हो गया, प्यार जीने। बहुत अच्छा। मेरी जुल्फों के साए में रहता है वो, लोग कहते हैं वो लापता हो गया। मोहतरमा अनीता आनंद रिवायती गज़ल की गुफ्तगू अशार के हवाले से आपसे कर रही थी, यकीनन उन्होंने आपको मुतासिर किया। एक शायरा थी, संजीदा गज़ल से उन्होंने नवाजा, आपने बेहद उन्हें नवाजा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे चंद आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें, YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया, वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जल्द से कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी। मुझे इजाजत दीजिए।